मेरे को उम्मीद भी है और सरकार से अपील भी करते हैं भी अपनी राजनीति छोड़ के राज धर्म निभाए और किसानों की तीनों सारी बातें मानकर तीनों कानून रद्द करके ये धरने समाप्त करवाने का काम करे। तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार है कि इनकी मांगे मानने को राजी नहीं हो रही। इसी कड़ी में पेहोवा कस्बे के गांव थाना स्थित टोल प्लाजा पर किसानों का आंदोलन 8वें दिन भी जारी रहा और सूबे के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और लाडवा से विधायक मेवा सिंह ने बीते दिन धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को अहंकारी बताते हुए किसानों की मांग उठाई और कहा कि सरकार को राजहट छोड़कर राजधर्म निभाना चाहिए। ये देश की मौजूदा सरकार अहंकार में डूबी हुई है, घमंड में भरी हुई है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। देश के अंदर कोरोना चल रहा था जून के महीने में, सारा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा था। चाहिए तो था कि कोरोना महाकाल में एक ऐसा अध्यादेश लेके आते कि जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, हेल्थ कर्मचारी, उनके लिए कोई अमेंडमेंट लेके आते तो हम उनका स्वागत करते हो, क्योंकि उस समय ज़रूरत थी। परंतु जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तीन ऐसी अमेंडमेंट लेके आए, ऐसे बिल लेकर आए, ऐसे ऑर्डिनेंस लेके आए जिसके ज़रिए किसान को, गरीब को, मजदूर को और मंडी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इस देश को ज़रूरत है आज इस बात की कि एमएसपी से ज़्यादा पैसे मिले, परंतु ये एमएसपी ख़त्म करना चाहते हैं। तो मेरा तो आज सरकार से आपके माध्यम से एक अनुरोध है कि आप बस उस धरती पुत्र की जो आज अपने घर बार छोड़कर इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोने पे मजबूर हो रहा है, उनकी बातों को मान लो। आज कोई आपसे वो ये चीज़ नहीं मान रहे कि हमें प्रॉपर्ट दो, आज तो सिर्फ वो मांग रहे हैं कि जो तुम्हारे द्वारा आधारित रेट है हमें वो मिलता रहे, उसकी हमें गारंटी दे दो। परंतु सरकार जो है वो आज हठधर्मी पे है। मेरे को उम्मीद भी है और सरकार से अपील भी करते हैं भी अपनी राजनीति छोड़ के राज धर्म निभाए और किसानों की तीनों सारी बातें मानकर तीनों कानून रद्द करके ये धरने समाप्त करवाने का काम करे, ताकि लाखों की संख्या में जो किसान इस कड़कती ठंड में 40 दिन से वहाँ बैठा है, 40 किसान अपनी शहादत वहाँ पर दे चुके हैं, वो वापस अपने घर जाएं, अपने बच्चों के पास जाएं, अपने कारोबार संभालें। ये हर बंदे के मन में आ रहा है, चाहे धार्मिक है, चाहे राजनीतिक है, सब के मन आ रहा भी बड़े लंबे समय तो 4 महीने हो गए ने संघर्ष चलदियां नूं। और मेरा जिहड़ा अनुभव है, मैनूं लगदा है कि सरकार अगे नालों जागृत हुई है और समा बड़ा समर्थ है। और साडी जिहड़ी अरदास है, फकीरां दी अरदासां हुंदियां, क्योंकि भारत मुल्क गुरां पीरां ते फकीरां दा साडी अरदास है। और सानू उम्मीद है कि जिहड़ा सच हुंदा है वो एक ना एक दिन जितदा, चाहे थोड़े समय अज जितदे कल जितदे, सच ने सच ही रहना है। और साडी अरदास भी है कल या परसों तक, जिद्दां पंजाबी च कहंदे भी मोर्चा फतेह होने वाला हो नहीं वाला। तो अभी आपने गलती है उसको बुझाने में भी समय लगता है। कारण ये है कि सरकार को मालूम है, और जो बोलते हैं सरकार अपने आप को बड़ा मजबूत समझती है, बीजेपी सरकार अपने आप को बड़ा मजबूत समझती है। इसमें कारण यही है कि आकड़, अहंकार निवर्तन होने में समय लगता है। और जो एकता है सभी की, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं सभी, और जो जल्दी ही इस सरकार की जो गर्दन में छरिया निकल जाएगा। तो मोदी जी को कानून वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि जो इस देश के अन्नदाता हैं वो आज सड़कों पर हैं। अगर सारे अन्नदाता सड़कों पर आ गए तो अनाज कौन पैदा करेगा? ये बाद में सिर्फ किसानों के लिए नहीं, मोदी सरकार के लिए भी एक परेशानी बनेगी कि अनाज बिल्कुल ही कम हो जाएगा। इस दौरान संत बाबा गुरविंदर सिंह माड़ी वालों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर संत बाबा ने किसानों के संघर्ष को अपना आशीर्वाद देते हुए केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को मानने की नसीहत दी। गौरतलब है कि कड़ाके की सर्दी व घने कोहरे के बावजूद भी किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से टोल प्लाजा पर चल रहे धरने पर डटे हुए हैं, लेकिन खुद को किसान हितैषी बताने वाली और किसानों की आय दोगुना करने के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पेहोवा से संजीव पुरी की रिपोर्ट।